नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये न्यू वीडियो है, इससे पहले का भी चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड है, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछा जा रहा है कि बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ऑप्शन ए को देखिए, द कस्टम इन इंडिया देयर मैग्नीजियम। बी में देखिए जेनसियम एंड डेवलपमेंट। सी में देखिए एनिहेलेंस ऑफ कास्ट। और नंबर डी को देखिए हु आर शूद्रज। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, यानी कि सही आंसर है एनिहेलेंस ऑफ कास्ट। ये प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से तैयारी करिए या तो वीडियो रोक के ये सारा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए को देखिए रामविलास शर्मा, बी को देखिए भीमराव अंबेडकर, सी को देखिए गुणाकर मूले और ऑप्शन नंबर डी को देखिए महात्मा गांधी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नंबर 3 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए को देखिए 15 अप्रैल 1819, बी को देखिए 14 अप्रैल 1891 और ऑप्शन नंबर सी को देखिए 18 फरवरी 1918, डी को देखिए 14 जनवरी 1919। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नंबर 4 प्रश्न देखते हैं। नंबर 4 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। नंबर 4 प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए उत्तर प्रदेश, बी को देखिए मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए को देखिए जनवरी 1965, बी को देखिए दिसंबर 1956, सी को देखिए दिसंबर 1956 माफ़ कीजिएगा यहाँ 57 होगा और डी को देखिए मार्च 1865। तो आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1956। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 3। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि डॉक्टर भीमराव किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार के में जन्म लिए थे। ऑप्शन ए पिछड़ा वर्ग, बी सामान्य वर्ग, सी दलित वर्ग और ऑप्शन डी मध्य वर्ग। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दलित वर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ऑप्शन ए को देखिए, मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा और समरसता। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जाति प्रथा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। नंबर 3 प्रश्न कहता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ऑप्शन ए को देखिए अस्वाभाविक, बी को देखिए प्राकृतिक, सी को देखिए स्वाभाविक और डी को देखिए संवैधानिक। तो हमारा 9 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है मिल जाएगा अस्वाभाविक। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। ऑप्शन ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा और डी कौशल क्षमता। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पैतृक पेशा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललय सिंह यादव और नीलिन बिलोचन शर्मा। तो सही आंसर यहाँ पर जो है 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ललय सिंह यादव। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगार उन्मुखी बनाती है, यह मनुष्य के पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिल जाएगा। विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए उपेक्षा, बी को देखिए उपहास, सी को देखिए अवलंबन और डी को देखिए आडंबर। तो यहाँ पर विडंबना का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपहास हो जाएगा। अभी आप वर्ग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, ऑप्शन बी सुशासन, सी भाईचारा और ऑप्शन डी कानून व्यवस्था। तो सही आंसर यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि भाईचारा। चलिए अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के क्या क्या नाम थे। ऑप्शन ए राम कबीर महात्मा गांधी, बी बुद्ध रहीम कबीर, सी बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुल्ले और डी कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। तो 15 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुल्ले। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण
बाडम्य नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई? 22, बी 18, सी 21 और ऑप्शन डी 20। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 21 खंड बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, बी 1936, सी 1835 और डी 1836। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 1936 हमारा सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुल्ले, गोपाल कृष्ण गोखले और विवेकानंद। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च स्तर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश या दरभंगा नरेश। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बड़ौदा नरेश। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचारक और वितरक, भारतीय लिपियों की कहानी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द राइट एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीमेन। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन के और किसके विभाजन का रूप लिया है? श्रम विभाजन, दलित विभाजन, सभ्यजनों का विभाजन या कुशल व्यक्तियों का विभाजन। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कुशल व्यक्तियों का विभाजन। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिक का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो हमारा सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंधित नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए 25 नंबर प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन ए निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वासवश करना, बी अनुभवहीनता, सी कार्यकुशलता का अभाव और डी एकता का अभाव। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्ण करना। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है।
26 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसके पेशा निर्धारित कर देती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जाति व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक मनु कहाँ गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संचारित का शब्दार्थ है आरोहित, चलित, प्रवाहित या स्वचालित। तो 28 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवाहित बिल्कुल सही आंसर। 29 नंबर प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 29 नंबर प्रश्न लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवादक के पोषकों की कमी नहीं, जातिवादक के पोषो नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो हमारा 29 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधे के कमी को? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है मानता है ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मऊ मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दानकुन्नी पश्चिम बंगाल? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? तो 33 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को? तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर के बांडम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर श्रम विभाजन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 37 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकृष्ण सकपाल या राधे राम सकपाल? तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रामजी सकपाल। 38 नंबर प्रश्न जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो 38 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भीमाबाई। 39 नंबर प्रश्न जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में? तो 39 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 1916 में। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है द कास्टम इन इंडिया वियर मैगजीन किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की या सुखदेव की? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। 41 नंबर प्रश्न जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह? तो मूक नायक आपको ऑप्शन नंबर बी पत्रिका है। 42 नंबर प्रश्न जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिल जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? जाति प्रथा, कार्यकुशलता, वर्ण विभाजन या श्रम विभाजन? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रम विभाजन। तैंतालीस नंबर प्रश्न जान लीजिए। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? उत्पीड़न, बेरोजगारी, अमीरी या गरीबी? तो 43 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के प्रबंध, एलिहेलेंस ऑफ कास्ट? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एनिहेलेंस ऑफ कास्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 45 नंबर प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, भारत से हमने क्या सीखा? तो सही आंसर यहाँ पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन बिल्कुल सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो ए कहानी, बी निबंध, सी शब्द चित्रण और डी डायरी? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निबंध जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता को, जाति प्रथा को, वर्ण विभाजन को, उपयुक्त तो कोई नहीं। तो 47 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्यकुशलता। 48 नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया था। इसका नंबर 2 वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तब तक आप लोग बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। नमस्कार, जय हिंद।